हे हाय नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ सावित्री और हार्दिक स्वागत हमारे अशा ज्ञान माउंटेन फुल ऑफ नॉलेज पे। तो आज फिर से आ चुके हैं विद वंडरफुल कॉन्सेप्ट। वो है हमारा रूसो के बारे में आज डिस्कस करेंगे ना, नेवर बिफोर एवर आफ्टर सीरीज में। ओके, तो शुरू करते हैं। अर्लियर वी वर डिस्कसिंग हमारे पिछले वाले वीडियोस में प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में वी डिस्कस्ड अबाउट जॉन डुई एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट रूसो। अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज पीपल हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो आदमी है, ये हमारे नो हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी जो कुछ होता है इट इज़ इनका वो इनकम्प्लीट होती है अगर हम इनके बारे में नहीं बात करेंगे। और ये कोई साइकोलॉजिस्ट थोड़ी ना थे, ये एक फिलोसफर थे, राइटर थे, कंपोजर थे। तो लेकिन ही हैज़ रियली कॉन्ट्रीब्यूटेड अ लॉट, हम देखेंगे उनके बारे में। And yeah, now coming to Rousseau, yeah, the wave of naturalism and romanticism, ये जो कुछ concepts हैं here in education, this was started by Rousseau actually. Okay, and ये जो है he promoted the child centered education। और इनका ये बिलीव था, इनका कहना था कि मैन, आदमी बेसिकली बाय नेचर अच्छे होते हैं और नेचर उनकी बहुत अच्छी होती है एंड वो सिर्फ करप्ट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द अननेचुरलनेस ऑफ सिविलाइजेशन। यानी जो सोसाइटी के हिसाब से वो बुरे हो जाते हैं, नहीं तो वो बहुत अच्छे हैं। अगर आप सोच रहे हो कि रोमांटिज्म क्या है, बीइंग रोमांटिक एंड ऑल दैट, वो बात नहीं था। देखो, एक्चुअली एज पर द अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन डिक्शनरी पे के हिसाब से रोमांटिसिज्म वो होती है, इट इज़ एन आर्टिस्टिक एंड इंटेलेक्चुअल मूवमेंट इन यूरोप एंड अमेरिका इन द लेट 18th एंड अर्ली 19th सेंचुरीज। उस टाइम पे ब्रॉडली स्ट्रेस वहाँ इमेजिनेशन जो कुछ होता है, स्पॉन्टेनिटी एंड इमोशनल सेल्फ एक्सप्रेशन वाली बात, इन सब को जो कुछ था, दैट टाइम दे यूज्ड टू कॉल दैट एज रोमांटिस्टिक अप्रोच। इट्स नेम डिराइव्स फ्रॉम रोमांस, ये बात तो सही है। लिटरेरी फॉर्म इन विच डिजायर्स, ड्रीम्स, आइडियलिस्टिक चैलेंजेस एंड एडवेंचर्स, ये सब उसमें आते हैं। दैट इज ऑल अबाउट रोमांटिसिज्म। अगर इफ यू आर लुकिंग एट नेचुरलिज्म, और नेचुरलिज्म क्या है? ये फिलॉसफी है दैट रिलेट्स टू साइंटिफिक मेथड टू फिलॉसफी बाय अफर्मिंग दैट ऑल बीइंग्स एंड इवेंट्स इन द यूनिवर्स वॉट एवर द इनहेरेंट कैरेक्टर में बी आर नेचुरल। तो नेचुरल वर्ड से ही हमें मालूम हो रहा है इट्स ऑल अबाउट नेचुरलिटी, राइट? कॉन्सिक्वेंटली ऑल knowledge of the universe falls within the pale of scientific investigation, something that is very natural. So now let's move to Jan, सॉरी एवरी टाइम आई गेट इट एज जैन, जीन है। ओके, रूसो के बारे में, ही वॉज द वन हु रोट अ नॉवल ऑन रोमांस। तो इट इज एक्चुअली कॉल्ड जूली। ओके, एंड वो ही ऑल्सो ऑथर दिस फेमस बुक कॉल्ड एमाइल। तो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि आपके सीटेट के एग्जाम में इसके बारे में कई बार पूछे गए हैं। ओके, एमाइल एंड हिज ऑटोबायोग्राफी, ये ज़्यादा अभी तक पूछे नहीं लेकिन फिर भी आप नोट डाउन कर लो। हिज ऑटोबायोग्राफी वॉज कॉल्ड द कन्फेशंस। आसानी है याद करने के लिए, लेकिन दिस इज़ अ पोस्टमस पब्लिश, यानी हैपनिंग आफ्टर अ पर्सनस डेथ। यानी जब वो व्हेन ही वाज अलाइव दिस वाज नॉट पब्लिश, उनके बाद गुजरने के बाद ये पब्लिश हुआ था। तो तभी हम बोलते हैं पोस्टमस पब्लिश्ड। ओके, तो कमिंग टू रूसो, ही रोट दैट ऑल चिल्ड्रन आर परफेक्टली डिजाइंड ऑर्गेनिज्म। इनका ये कहना है कि बच्चे बहुत अच्छे हैं, दे आर रेडी टू लर्न फ्रॉम द सराउंडिंग्स जो कुछ है, यू नो, बी अ वेरी गुड वर्चुअस अडल्ट हो सकते हैं। बट ये जो इन्फ्लुएंस होती है ना, करप्ट सोसाइटी जो कुछ होता है, इसलिए वो खराब हो जाते हैं। तो उन्होंने क्या कहा, उनका वो क्या एडवोकेट किया है, वो एक एजुकेशन मेथड एडवोकेट किया है कि बच्चों को हम कुछ अलग कंट्री में लेके जाएं, अलग कंडीशनिंग दें, तब बच्चे जैसे हम चाहे वैसे दे विल बी, वी कैन ट्यून देम based on the environment, based on the settings, based on the puzzles, we can nurture them. Okay, तो उनका ये एमाइल वाली ये जो बुक ऑन चाइल्ड लेयरिंग के बारे में बहुत अच्छी थी। बट ही वॉज द वन, अगर आप देखोगे तो ये जो आदमी थे, ही सेंड ऑल हिज 4 चिल्ड्रन टू ऑर्फनेज। ही वॉज वेरी पोर एंड एट दैट टाइम जब बहुत नीडी होते थे तो ऐसे ही करते थे। बट ही वॉज द वन हु केम अप विद अ बुक लाइक दिस।
तो उन्होंने क्या किया, ही कंडेम्ड ऑल फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन दैट यूज फोर्स। उनको बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई फोर्स करे बच्चों को, मारे, पीटे, ये सब ही वॉज अगेंस्ट इट। बीटिंग चिल्ड्रन उसका उस समय में ऐसे करते थे। एंड उन्होंने कहा कि एंड नेचर ही सेड इज टू बी द बेस्ट चाइल्ड्स प्राइमरी टीचर। उनका कहना है कि नेचर जो कुछ होता है दैट इज द बेस्ट प्राइमरी टीचर फॉर अ चाइल्ड टू लर्न लॉट ऑफ थिंग, एक्सप्लोर थिंग्स। ओके। और कमिंग टू अदर पार्ट्स, हाँ बेसिकली उन्होंने कहा कि द चाइल्ड लर्न्स बाय ग्रेजुअल अडेप्टेशन टू नेसेसिटीज, यानी धीरे धीरे नीड के हिसाब से वो सीखेगा और दूसरों को देख के सीख जाएगा बेस्ड ऑन हिज रिक्वायरमेंट। तो उनका ये भी कहना था एजुकेशन शुड बी प्राइमरली moral until the child is 12 when intellectual education begins। तो बेसिक मॉरल वैल्यूज पे ही फोकस होनी है एजुकेशन जो कुछ होता है, और रिलीजन ये सब बातें ओनली आफ्टर 18 बच्चों को इंट्रोड्यूस करनी है। दिस वे द चाइल्ड कैन डेवलप रीजनेबल रिलीजियस बिलीव्स rather than unthinking acceptance of mythology and miracles। यानी इनका ये कहना था कि यूं ही मिरेकल्स इन सब पे, एट दैट टाइम ही फेल्ट दैट दे वर ऑल रियली नॉट प्रैक्टिकली राइट। 18 ईयर्स के बाद तो उसको थोड़ा मेच्योरिटी होगी कि वो समझ सके। तो ये जो बुक है एमाइल, बहुत ब्यूटीफुली रिटन बुक है, बट बहुत सारे लोग उसको नेवली आइडिस्टिक इतना ज़्यादा फोकस उस टाइम पे नहीं दिया। लेकिन कमिंग टू मारिया मॉन्टेसरी, शी वॉज द वन, जो इटली के हैं, यू ऑल नो मारिया मॉन्टेसरी, so well known about kindergarten and all these things basic। तो Montessori model of teaching, and तो her teachings were all based on the ideas of Rousseau। and similarly John Dewey का learning by doing concept of a progressive education के पूरे पूरे they were all very much into advocating them। और हाँ, that is all about हमारे रूसो के बारे में। ओके, तो यू कैन सी वंस अगेन, लेट्स हैव अ लुक, ताकि बिफोर लास्टली वी कैन गो विथ some important questions, very simple brief है, so that you understand about Rousseau on a overall। तो coming to Rousseau, what did we learn? He authored a very famous book called Emile। Apart from that, he also authored something called Julie, वो भी बहुत famous था। उनका ऑटोबायोग्राफी का नाम था द कन्फेशंस, राइट। ही एडवोकेटेड एजुकेशन मेथड, जहाँ उनको कहना है कि बच्चे जो कुछ होते हैं दे लर्न फ्रॉम द सोसाइटी, कंट्री, जो कुछ सोसाइटी, तो द नेचुरल सीकर्स होते हैं, राइट। and now and Maria Montessori or John Dewey, they all were their basic works और वो depend हुए थे, that was on Emile, जो हमारे रूसो ने ऑर्डर किए हैं। okay, now I have this question for you। Rousseau authored which book? Option A Julie, B Emile, C option A and B, और D none। आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देना। Next question, learning by doing and child-centered education was advocated by option A Rousseau, B John Dewey, C Maria Montessori, D all। कौन सा है आंसर? Do give your feedback, I'll be waiting for your feedback। हाँ, सब्सक्रिप्शन करो, शेयर करो, और इसका की पॉइंट्स का नोट जो भी है, इट विल ऑल अवेलेबल इन माई बुक सीटेड एंड स्टेटेड का। इट हैज़ गॉट दिस 11 salient फीचर्स। ज़रूर खरीदिएगा, बाय नाउ। वो ई कॉपी अवेलेबल है अमेजोन में, क्योंकि लॉकडाउन का प्रोसेस है, तो इट इज़ स्टिल नॉट अवेलेबल ऑन अमेजोन मेरे ख्याल से। वंस द लॉकडाउन इज ओवर, इट इज़ एब्सोल्युटली a print copy आपको अवेलेबल होगा। Thank you for joining me once again. Enjoy with more learnings, more theories. See you tomorrow. Bye bye.